तो आइए शुरुआत करते हैं मेरी जर्नी से कि मेरी डांस की जर्नी कैसे शुरू हुई। तो मुझे डांस बचपन से ही बहुत पसंद था। तो डांस स्कूल के एनुअल फंक्शंस में मैं किया करता था। और फिर मतलब 7th 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड तक ये जर्नी एनुअल पार्टिसिपेशन में रही। उसके बाद जब मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में FY, तो यहाँ से एक्चुअल शुरुआत हुई डांस की, जहाँ पे कंपटीशन लेवल जब जो मैंने कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो एक्चुअल वहाँ से। सो आई रिमेम्बर के FY फर्स्ट ईयर 11th में एनुअल्स में मैं मेरे एक ग्रुप के साथ मेरा जो पहला डांस था। सो मुझे उस टाइम पे नया गाना आया था मुकाबला। सो प्रभु देवा का जो गाना था मुकाबला उस टाइम पे रिलीज हुआ था और मैं मेरी टीम के साथ परफॉर्म कर रहा था। और उस वक्त आई सपोज मैं ऑडिटोरियम में प्रैक्टिस कर रहा था। तो एक शख्स नहीं बोल सकता हूँ, एक व्यक्ति मेरे पास, या एक क्या बोलते हैं, एक फ्रेंड जैसा कोई व्यक्ति या एक स्टूडेंट आता है, मुझे बोलता है कि मुझे अपने टीम में ले लो। और उस टाइम पे शायद मेरी टीम ऑलरेडी परफॉर्म करने के लिए रेडी थी, तो मैं उनको नहीं ले पाया। बट आगे चल के जो वो बहुत ही मेरा अच्छा दोस्त बना और आज भी मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। और फिर उसके साथ हमारी जर्नी शुरू हुई थी। तो उसका नाम है उदय पवार। तो वो मुझे सबसे पहले 11th में मिला और मैं ऑलरेडी परफॉर्म करने के लिए मेरे टीम के साथ रेडी था। तो उसने मुझे बोला, कन्विंस किया कि प्लीज मुझे अपने टीम में ले लो। ओके एंड ऐसे हमारी शुरुआत हुई। एंड फिर हम बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए और 11th 12th में हमने काफी इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स उस टाइम पे हुआ करती थी, जैसे जेवियर्स का मल्हार, बहुत सारी हमने कॉम्पिटिशन्स साथ में पार्टिसिपेट किया, जीता। और जब मैं उदय से मिला तो उदय के थ्रू मैं काफी लोगों को मिला। तो पहले तो हम खुद ही, उस टाइम पे ना यूट्यूब था ना कोई सिखाने वाला था, बिकॉज डांस उस टाइम पे कैरियर नहीं माना जाता था। और उस टाइम पे ऐसा वक्त था कि अगर आप डांस कर रहे हो तो कोई वो मोटिवेशन नहीं था कि आप उसके अंदर कोई कैरियर बना सकते हो। सो उदय के थ्रू फिर मैं मिला अभिजीत और अश्विन सर को। ये नाला सोपारा में तभी स्मार्ट गाइज के नाम से क्लासेस चलाते थे। एंड पहले हम वहाँ पे सीखने गए क्योंकि हमें कुछ आता नहीं था। तो पहला हमारा गाना हमने उनके थ्रू सीखा था, जो उदय ने भी सीखा था। फिर हमने ग्रुप के अंदर उसको कोरियोग्राफ किया। तारे गिन गिन जो दिलेर मेहंदी का गाना उस टाइम पे बहुत पॉपुलर था, तो वो गाना हम करते थे। और एक्चुअल में हम लोग कॉस्ट्यूम्स हमारे बैग में रखते थे। उस टाइम पे गली मोहल्ले में कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे, तो जहाँ कहीं कंपटीशन दिख जाए कॉस्ट्यूम्स पहन के हम वो गाना परफॉर्म किया करते थे। तो वो गाना हमने काफी बार परफॉर्म किया है, जिसपे हमने प्राइज लिया है। और इस तरह से हमारा 11th मेरा 11th 12 इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स के थ्रू बीतता रहा। फिर आफ्टर 12th BSc मैंने साइंस लिया था कॉलेज में, और BSc फिजिक्स मैंने फाइनल ईयर में किया। बट FY में एक आपको पता होगा कि NCC, आप कोई भी एक अलग सब्जेक्ट के साथ आपको एक एक्टिविटी लेनी होती है जिसके थ्रू आपको एक एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो उस टाइम पे दो ऑप्शंस दिए गए थे, NCC का दिया गया था और आप कल्चरल एक्टिविटीज में भी कर सकते हैं। तो मैं पहले NCC में गया, वहाँ पे देखा, वहाँ पे सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, 2-3 राउंड मारने को बोल रहे थे कंटिन्यूस, और मैं पूरा थक चुका था। बट फिर भी फिर
पहले दिन गया, उसके बाद तो वहाँ नहीं गया, और फिर मैं चला गया कल्चरल डिपार्टमेंट में, और वहाँ अ, वहाँ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। तो वहाँ पे अ, जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसके अंदर फोक डांस होता है कॉलेज की तरफ से, और ड्रामेटिक्स, एक्टिंग, स्किट्स, माइमिंग, ये सब चीज़ होता है। तो उस चीज़ का नॉलेज मुझे FY SY TY में मिला, बिकॉज इसमें मुंबई यूनिवर्सिटी में आपको जब पार्टिसिपेट करना होता है जोनल लेवल, आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, ये पहले आपको एक फर्स्ट लेवल होता है मुंबई लेवल, जहाँ पे ऑल मुंबई के जितने भी कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और ये पार्टिसिपेट करने में जब आप जीतते हो तब आप जाते हो स्टेट लेवल, फिर जोनल लेवल और नेशनल लेवल। तो फर्स्ट ईयर मैंने पार्टिसिपेट किया था, जिसके अंदर वर्सटैलिटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 15 एक्टिविटीज आपको करनी है 2 घंटे में एक के बाद, और डांस करना है, स्किट करनी है, माइमिंग करना है, आपको कोलाज मेकिंग है, पेंटिंग है, ड्राइंग है। आप एक साथ बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो एक ही टाइम में, और उसमें मुझे सेकंड प्राइज मिला था। एंड फिर स्किट के अंदर, ड्रामेटिक्स के अंदर कॉलेज के थ्रू स्किट किया, उसके अंदर थर्ड प्राइज था। हिंदी ड्रामा था। फोक डांस जो मुंबई लेवल पे पार्टिसिपेट किया था, जिसमें आई सपोज हमने किया था गुसाड़ी पावरा, ये एक डांस फॉर्म है, और इसके अंदर हमें कंसोलेशन प्राइज मिला था। और हमारी वर्तक कॉलेज, एक टाइम ऐसा था कि ये कॉलेज का नाम था, यहाँ से बहुत सारे आर्टिस्ट आज आपको बहुत अच्छे लेवल पे मिलेंगे। तो मुझे मौका मिला काफी अच्छे अच्छे लोगों के साथ बात करने का या उनसे सीखने का। तो इन ड्रामेटिक्स स्पेशली हमारे सर थे मधुकर माने सर, अरविंद सर, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर हमारे साथ, और आज तो मुंबई यूनिवर्सिटी में वो बहुत ही एक अच्छे लेवल पे है, तो नीलेश सावे एंड चार्ल्स गोम्स, ये सब लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक्स। और फोक डांस में मुझे सीखने को मिला, हमारे जो वर्तक कॉलेज में सर थे विजेंद्र चौहान सर, तो उनसे सीखने को मिला। और मुंबई यूनिवर्सिटी में मुझे दीदी यानी कि इंदुमती लैली जी से सीखने का मौका मिला फोक डांस। तो साथ में ड्रामेटिक्स चल रहा था, फोक डांस चल रहा था, और साथ में वेस्टर्न डांस का ग्रुप था, जो उदय पवार और मैं, और फिर उनके उदय के थ्रू जो नाला सुपारा में मुझे काफी लोगों से उसने मिलाया, जिसमें से मैं मिला फिर रोहन रोकड़े, ओके, हेमंत करके हमारे ग्रुप में थे। ये सब लोग थे जिनके थ्रू हमने एक ग्रुप बनाया था। जो पहला ग्रुप हमारा बना था वो गण नटराज बना, जो आज भी मैं वो नाम जिसकी शुरुआत हुई, और हमारा ये सबसे पहला हम जब परफॉर्म करते थे तो ये ग्रुप का नाम था। तो गण नटराज, सो गणपति जी और नटराज जी जो डांस के देवता है, तो ओके, सो इसके थ्रू नाम बना। और आगे चल के अभी जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन का जमाना है, तो मैंने उसका नाम जी इन शॉर्ट फॉर्म किया। तो जब आप पार्टिसिपेट करते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो आपके कॉलेज, मतलब अलग अलग कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो आउट ऑफ ऑल द कॉलेज फिर उसमें से 30 लोग सिलेक्ट होते हैं, जो फिर जाते हैं स्टेट लेवल, फिर जाते हैं जोनल लेवल, नेशनल लेवल। तो आई वॉज लकी फ्रॉम माई कॉलेज, मैं सिलेक्ट हुआ था। एंड फिर मैंने पार्टिसिपेट किया स्टेट लेवल, हम वहाँ जीते फर्स्ट प्राइज, जोनल लेवल, नेशनल लेवल। तो हमने काफ़ी इससे काफ़ी बूस्ट मिला कि यस, डांस धीरे धीरे एक एक लेवल हम, मतलब मैं पार करता गया। और जैसे कि 13th 14th 15th FY SY और TY तक मैं नेशनल लेवल जीत चुका था।
इन टर्म्स ऑफ ड्रामेटिक्स एंड फोक डांस। और साथ साथ में हमारी जर्नी मेरी, उदय पवार की और रोहन रोकड़े, हेमंत, ये सब की जर्नी वेस्टर्न डांस में भी साथ साथ हम बॉलीवुड किया करते थे, हिप हॉप किया करते थे, तो ये सब चीज़ हमारी साथ साथ चलती रही। और टीवाई के बाद फिर एक कंपटीशन जो बहुत ही बड़ी कंपटीशन थी, तभी एक ही चैनल, सोनी चैनल पे बुगी वुगी आता था, तो मैंने उसके लिए ऑडिशन दिया एंड वहाँ पे भी आई वाज लकी कि फर्स्ट टाइम ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हो गया। और उस टाइम पे घर पे फ़ोन भी नहीं था, तो वो फ़ोन भी एक ही बार आता है आपका बुगी वुगी से। अगर आपने वो फ़ोन नहीं उठाया तो फिर वो वापस फ़ोन नहीं करते, तो उसके लिए भी हमको बाजू वाले को बोल के रखना पड़ता था कि भाई प्लीज़ अगर फ़ोन आए तो बता देना कि पार्टिसिपेशन, मतलब अगर क्वालिफाई हुआ है तो थैंक यू परब अंकल के पास फ़ोन था, और जैसे ही फ़ोन आया क्वालिफाई, तो मैं क्वालिफाई हो गया। क्वालिफाई होने के बाद अभी एक ही दिन में आपको शूट करना होता है, और वहाँ पे आपको कोई सेकंड चांस नहीं मिलता है। अभी फ़ोन आ गया कि आप बुगी वुगी में सिलेक्ट हो गए हो, तो आपको फाइनल्स में आपको अपना सीडी देना है। उस टाइम पे कैसेट्स हुआ करती थी, और उस टाइम पे सीडी बनाने वाला कोई भी नहीं था, तो पूरे वसई में घूमे और देखा कि भाई सीडी कौन बनाएगा। तो एक ही फिर एक दोस्त मिल गया जो बोला कि सीडी बना के देगा, और उस टाइम पे इन द ईयर 2000 वो सीडी बनाने का आई हैड पेड 500 रुपीज इन द ईयर 2000। तो उस टाइम पे सीडी बनाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सोनी टीवी उस टाइम पे सिर्फ सीडी पे ही आपको पार्टिसिपेट, तो उस टाइम कैसेट्स चलती थी और सीडी अवेलेबल या रिकॉर्ड एक गाना करना बहुत मुश्किल होता था। तो वो कौन सा गाना किया जाए इसके अंदर, फिर बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त रोहन रोकड़े पूरी रात मेरे साथ था एक दिन पहले जो पार्टिसिपेशन के, और हमने बहुत मेहनत की, और बुगी वुगी जीतने के लिए उसका बहुत योगदान है, बिकॉज वो पूरी रात मेरे साथ एक ही हम एक घर में प्रैक्टिस करते थे। तो दिस वॉज द टर्निंग पॉइंट आफ्टर विनिंग। मतलब ये बुगी वुगी जीतने के बाद मुझे काफ़ी मतलब उस टाइम पे रातों रात यू आर बिकम लाइक ए स्टार, और लोग कॉल करते थे, अरे आप मेरे बच्चे को सिखा लो, दुबई से फ़ोन आ रहे हैं, अलग अलग जगह से फ़ोन आ रहे हैं, एंड आपको लोग पहचानने लगे। और इसी से शुरुआत हुई डांस क्लास की, क्योंकि उस टाइम पे कभी सोचा भी नहीं था कि डांस कोई क्लास होता है। वसई में शायद ही कोई क्लास था, उस टाइम पे कोई क्लासेस भी नहीं थे, तो इसी के साथ शुरुआत हुई डांस क्लास की, गणा नटराज डांस एकेडमी। बुगी वुगी में मैंने जो गाना किया था वो ढगाला लागली कड़ और हम दिल दे चुके सनम का गाना था ढोली तारो। तो ये मुझे ये गाने के लिए मेंस सोलो कंपटीशन था, इसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, एंड इसी के साथ रातों रात द थिंग्स चेंज्ड। और ये जर्नी जैसे टीवाई मेरी ख़त्म हुई, टीवाई में हमने मैंने नेशनल्स जीत लिया, टीवाई के बाद बुगी वुगी जीता, एंड अब उसके बुगी वुगी जीतने के बाद फिर क्लासेस की शुरुआत हुई, एंड मैंने सेल्स जॉब भी साथ में करना, क्योंकि उस टाइम पे आपके फैमिली आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप क्लासेस ही चलाओगे, तो आपको साथ साथ में जॉब भी करना ज़रूरी था। बिकॉज ऑफ माई क्वालिफिकेशन मैंने बीएससी फिजिक्स किया, उसके बाद मैंने पीजीडीबीए सेल्स एंड मार्केटिंग में फ्रॉम केसी कॉलेज, एंड मेरी पढ़ाई चालू थी, साथ में जॉब बैंकिंग में शुरुआत हो गई थी। फ्रॉम एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मैंने काम किया, एंड सेट में पूरा हफ्ता बैंक में काम करता था, और सैटरडे संडे डांस क्लासेस समय निकालता था 2 घंटे, जहाँ पे मैं बच्चों को डांस, तो 2 बच्चों से
क्लासेस की शुरुआत हुई और अब तक मोर देन 10,000 बच्चे पूरे लाइफ कैरियर में सीख चुके होंगे। तो दिस इज हाउ ये शुरुआत हुई। और डांस क्लासेस भी शुरू करने में बहुत जन का योगदान है, जैसे कि गणन नटराज का लोगो सबसे पहले बनाया वो भावेश शाह, जिसको हम बक्कू कहते थे, उसने कम से कम 1 घंटा 2 घंटा मेरे साथ बैठ के हमने एक लोगो बनाया। ओके, सो थैंक यू। एंड फिर मैं जो स्कूल में पढ़ता था, महाराष्ट्र इंग्लिश हाई स्कूल, वहाँ पे हमारे सर थे जो मुझे 10th में पढ़ाते थे, दामोदर सर। उनके थ्रू मुझे महाराष्ट्र स्कूल के अंदर ही स्कूल वालों ने जगह दे दी जहाँ पे मैं अपना क्लास चला सकता हूँ सैटरडे संडे। और फिर और एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन, जैसे मुझे एक छोटा सा किसी ने रूम दे दिया कि आप यहाँ से भी चलाइए। तो मितेश करके मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था, तो उसने मुझे जगह दी थी। सो आई एम थैंकफुल टू हिम, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो शायद ये करियर ही स्टार्ट नहीं होता। एंड उसके बाद और एक जो व्यक्ति है जिन्होंने मेरी बहुत मदद की, मेरे स्टूडेंट था यश रावत, उनके डैडी रावत अंकल। इन्होंने मुझे जगह दी उनके टेरेस पे। और वो एक स्ट्रगलिंग डेज था जहाँ पे क्लासेस या क्लास चलाना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो इन लोगों की वजह से ये क्लास शुरू हुआ और ये जर्नी अभी तक शुरू है। तो बुगी बुगी के बाद और एक कंपटीशन जो डीडी मेट्रो पे था, जिसका नाम था इंडिया सुपरस्टार, उसके बाद मैंने जीता। उसके बाद काफ़ी स्टेज शोज किए, मूवी कोरियोग्राफी, एल्बम्स, संगीत संध्यास, स्कूल फंक्शंस, स्कूल एनुअल्स, काफ़ी चीज़ें की है। तो उसके बाद लगातार आप प्रोग्राम्स करते गए, इवेंट्स करते गए, एंड देन हाउ द जर्नी बिगिन और टिल डेट इट इज गोइंग ऑन स्ट्रॉन्ग। तो ये जब जर्नी शुरू थी फ्रॉम 2000, तो क्लासेस शुरू थे और एक सक्सेस मिला जो बड़ा सक्सेस था, जहाँ पे मेरे ग्रुप ने ग्रुप कंपटीशन में बुगी बुगी में प्राइज हम जीते। तो ये इन द ईयर 2008 ग्रुप डांस कंपटीशन बुगी बुगी में प्राइज मिला। सो दैट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट। सो 2000 में मेंस सोलो, 2001 इंडिया सुपरस्टार, फिर डांस क्लास और बाकी सब प्रोग्राम्स, और 2008 में और एक सक्सेस आफ्टर 8 years वो ग्रुप को मिला। सो आगे के सीरीज में हम अब ये क्लास कैसे चलेगा, उससे हम इनकम कैसे करेंगे, अलग अलग चीज़ें हम सीखते जाएंगे। तो दिस इज इन शॉर्ट मैंने मेरे बारे में जानकारी दी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। एंड अगर मैं किसी का नाम भूल गया हो तो क्षमा चाहता हूँ, बट मैंने कोशिश की है कि सभी जिन्होंने मुझे मदद की है मैं उनका क्रेडिट उनको ज़रूर दूँ एंड उनका नाम ज़रूर लूँ। एंड उनके वजह से आज मैं हूँ, तो आई एम थैंकफुल टू देम। और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। सो ये है मेरे बारे में थोड़ा बहुत कि किस तरह से मेरी डांस की जर्नी शुरू हुई और डांस क्लास कैसे शुरू हुआ।